एक और नई भर्ती आते हुए भैया, यानी कि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जिसको हम आईएएफ यानी कि इंडियन एयर फोर्स में जो बच्चे अपना करियर देखना चाहते हैं, जिनको अगेन वर्दी का शौक है और जो सच में एक एक ऐसा सपना देखते हैं कि वर्दी के अंदर जो है वो अपने आप को अच्छा फील कर सकें, एयरफोर्स में जाने का सपना था। सो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि हमारे जो फार्मासिस्ट के जो बच्चे हैं, यानी कि जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। सीधा सीधा वेबसाइट पर चलते हैं। मैं ऐसा अटक इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो पोस्ट है ये एयरमैन की है, बट इसके अंदर जो फार्मासिस्ट की जो भर्ती है ना, इसके अंदर बेसिकली ये डायरेक्टली फार्मासिस्ट की कह सकते हो कि वैकेंसी है भी और नहीं भी है, क्योंकि इसका थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल अलग है। मैं थोड़ा सा चेकआउट कराता हूं आप लोगों को। जैसे कि हर बार की तरह आपको देखने के लिए मिलता है, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते कि ये फार्मासिस्ट है ना। ये बेसिकली एक नई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, है ना। यानी कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा बी फार्मेसी बीएससी इन फार्मेसी। होता सबके लिए, लेकिन ये डायरेक्टली इसीलिए ही फार्मासिस्ट का नाम नहीं लेते, इसलिए मेरे को थोड़ी सी इसमें लगती है, क्योंकि इसमें फार्मेसी का सिलेबस भी नहीं आता, है ना। सो ये पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन है जो कि इनकी तरफ से आया है। इसके बारे में कुछ बातें ये हैं कि ये 2027 वाली वैकेंसी चलती है इनकी, 26 से 27 वाली, जो कि 6 जुलाई से इसकी स्टार्ट हो जाएंगी डेट और 26 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो 6 जुलाई से यानी कि अगले महीने से स्टार्ट होगी इसकी प्रक्रिया और 26 जुलाई तक ही हो जाएगी, और इसका पेपर भी अगेन सितंबर के आसपास देखने के लिए मिलने वाला है ना। ऑनलाइन ही एग्जाम इसका होता है। तो इसके साथ कुछ कुछ चीजें हैं। पहली बात तो डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, है ना, कोई स्टेट नहीं कुछ नहीं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप सभी इसके अंदर एलिजिबल हो। सो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास 12वीं पीसीबी प्लस इंग्लिश से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, है ना। मिनिमम 50% आपके नंबर होने चाहिए और 50% ही इंग्लिश में भी होने चाहिए। इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन लाइक डी फार्मा बी फार्मा बीएससी फार्मेसी मिनिमम 50% के साथ आपका पास होना चाहिए। आपका एनरोलमेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन या फिर पीसीआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यानी कि कहीं से भी हो आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप छत्तीसगढ़ से, आप झारखंड कहीं से भी हो, हाँ, बस आप डी फार्म बी फार्म या फिर बीएससी फार्मेसी होने चाहिए। अनमैरिड कैंडिडेट के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हो तो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी पूरी की पूरी जो है वो एज होनी चाहिए, है ना। सो ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हुई, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, इसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक इसको मैं एक एक कर बताता हूं। लाइक इसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक एज का बता दिया। फार्मेसी कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होता है तो मैक्सिमम एज 24 एज होनी चाहिए, 24 ईयर से आपकी ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर आपकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, है ना। अब देखो यार, अगेन वर्दी का शौक है तो चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर यानी कि एक्सपेंशन पर 5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद हियरिंग की बात करता हूं तो 6 मीटर की डिस्टेंस से आपको विस्पर सुनाई, मतलब बेसिकली सुनाई देनी चाहिए। डेंटल की बात करता हूं तो 14 डेंटल के पॉइंट्स हैं इनके। कितने? 14 डेंटल के इनके पॉइंट्स हैं। ऊपर की तरफ इन्होंने सब कुछ डाल रखा है, वेट, चेस्ट, हियरिंग, है ना। 6 मीटर से आपको सुनाई दे जानी चाहिए। आपके 14 डेंटल के पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। ये सब बाद की बातें हैं, है ना। ये सब बेसिकली होता ही है, यू नो वेरी वेल, है ना। ये सब इनके अपने आई विजन्स होते हैं, लाइक 6x36 ईच आई करेक्टेबल टू 6x6 हो जानी चाहिए, है ना। अब तुम कहीं जंग पे तो जा नहीं रहे हो तो चल जाता है। लेजिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेजिक करवा चुके कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होते। चश्मा पहन रखा कोई बात नहीं, 6x6 करेक्ट हो जाना चाहिए। टैटू का रूल होता है ना। इनर फोर आर्म जो दिख नहीं रहा वो ठीक है, चल जाता है ना। सैलरी की बात करता हूं तो 14,600 रुपए, 14,600 रुपीज अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, है ना। देखो ये बात होती है टैटू वाली कि अगर आपके दिख नहीं रहा है तो एलिजिबल हो आप, ठीक है, बट अगर दिख रहा है, अब कई बार टैबू वैबूज के अंदर होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इनको परमिट करना पड़ता है ना। चलो, ऐसे पीएफटी होता है ना। अगेन ये सब टेस्ट जो है जरूरी होते हैं, है ना। देन अगर मैं बात करता हूँ इनके, ये सब मेडिकल टेस्ट है सब, है ना। ये सब मेडिकल टेस्ट की बात होती है इनकी। वो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी आर्मी के लिए, कभी एयरफोर्स के लिए जाते हो तो ये सब आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सैलरी की बात कर लेता हूं मैं सैलरी के ऊपर आया था। सैलरी स्टार्टिंग में 14,600 रुपए पर मंथ होने वाली है। आफ्टर ट्रेनिंग 26,900 रुपए पर मंथ
डीए, मिलिट्री सर्विस का पे और अदर अलाउंस मिलते हैं, फ्री मेडिकल, एकोमोडेशन, सीएसडी का कार्ड मिलता है, बढ़िया शॉपिंग करो, एलटीसी, स्कूल ट्रांसपोर्ट, लीव, ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, 62.5 लाख के आसपास का पूरा इंश्योरेंस कवर होता है ना। तो बेसिकली ये सब कुछ इसके साथ है ना। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि फार्मासिस्ट का वर्क क्या होगा। अब इन्होंने नाम तो दे दिया फार्मासिस्ट, लेकिन फार्मासिस्ट का काम क्या होगा, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि फार्मासिस्ट का काम क्या होगा। सो अगेन मैं बता देता हूं फार्मासिस्ट का काम क्या क्या होगा। यहां पर जो फार्मासिस्ट इसके अंदर सिलेक्ट होंगे, है ना, वो नर्सिंग ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट, डिस्पेंसरी मैनेजमेंट, वार्ड सुपरविजन और एयरफोर्स की मेडिकल ड्यूटीज पर काम करना होगा, है ना। ये सिविल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जैसी पोस्ट नहीं होती। आप मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग ड्यूटीज, इमरजेंसी केयर, मेडिकल स्टोर हैंडलिंग सब करोगे। इसका पेपर जो होता है वो फेज 1 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स की होती है। कितने मिनट की होती है? 45 मिनट्स की इसकी जो बेसिकली कह सकते हो कि जो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो 45 मिनट्स की यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसका पेपर कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आइएगा तो आपको समझ में आएगा। सो अगेन 45 मिनट्स का ये पूरा पेपर होता है। इसके अंदर फार्मा पार्ट आता नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर फार्मा पार्ट आता नहीं है। इसके अंदर 45 मिनट्स के अंदर इंग्लिश का पेपर होता है, 12वीं लेवल की सीबीएसई लेवल की इंग्लिश आती है, 12th क्लास तक की सीबीएसई लेवल आता है। रागा बेसिकली रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सही करते हो तो +1 मार्क्स मिलता है, जीरो करते हो तो अनअटेम्प्ट, यानी कि अगर अनअटेम्प्ट है तो 0 मार्क्स मिलते हैं, और 0.25 की रॉन्ग आंसर अगर आपने करा है तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं, है ना भाई। पीएफटी जैसे मैं बता रहा था 1.6 किलोमीटर की रनिंग लगाते हैं। डी फार्मा, बी फार्मा के बच्चे जो 21 साल से ऊपर है, मैक्सिमम टाइम 7 मिनट से 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरे हो जाने चाहिए, और जो अबव 21 है वो मिनिमम 7 मिनट के अंदर दोनों का पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे पीएफटी 2 होता है ना, ऐसे इन्होंने पीएफटी 2 भी डाल रखा है यहाँ पर, पीएफटी 1 एंड पीएफटी 2। अब ये पूरा का पूरा इनका बाद का प्रोसेस होता है कायदे में, लेकिन फिर भी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि भैया पीएफटी की बेसिकली रूल रेगुलेशन क्या है। दूसरे में आफ्टर रन पुशअप्स लगाने हैं, है ना, पहले आपको भगाएंगे, 1.6 किलोमीटर की रन होती है ना, 7 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। पीएफटी 2 के अंदर 10 इन 1 मिनट, पुशअप आपके 10 मिनट 10 लग जाने चाहिए 1 मिनट के अंदर, सिटअप 10 लगने चाहिए 1 मिनट के अंदर, स्क्वाट 20 लगने चाहिए 1 मिनट, लेकिन आफ्टर पीएफटी। फिर अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है, रन क्वालिफाई करने के बाद एक अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, है ना, रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये सब रन क्वालिफाई करने के बाद होता है अडेप्टिविटी टेस्ट, बोलते हैं रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अडेप्टिविटी टेस्ट 2 होता है मिलिट्री लाइफ सूटेबल टेस्ट, यानी कि एयरफोर्स इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, है ना, तो ये सब टेस्ट होते हैं। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, है ना, ये सब के सब चेक होते हैं। एलएफटी, रेडियोग्राफिक चेस्ट, ईसीजी। देखो यार सरकारी उसमें जा रहे हो तो भैया महकमे के अंदर तो ये सब चलता ही है। सो अगेन जो भी बच्चे पीएफटी को पास कर लेते हैं देन उसका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होता है ना, विच इज टू एक्सेस सुटेबल ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द आईएएफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वहां पर बेसिकली बच्चे वहां पर अडेप्टिबिलिटी कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपका ये पीएफटी होगा, देन आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होगा, देन अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे। जब आप ये सब क्लियर कर लोगे तब आपकी जाकर एट लास्ट इसमें भर्ती होने की तकदीर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है ना, अच्छा 550 रुपए इसकी फीस है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर पीएफटी होगा, फिर एक अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होगा, फिर अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर ज्वाइनिंग होगी। नहीं समझे बात को? सीक्वेंस क्या है? पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो आपके सितंबर के आसपास का कह रहे हैं होगा, उसके बाद पीएफटी होगा, भगाएंगे दौड़ाएंगे, सिटअप्स लगवाएंगे, पुशअप्स लगवाएंगे, फिर आपका एक अडेप्टिविटी टेस्ट 1 होगा कि आप वहां के एनवायरमेंट में सूटेबल हो भी या नहीं हो, है ना, ऐसे टेस्ट होते हैं 1 और 2। फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा, फिर इतने सारे मेडिकल थे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो पीएसएल यानी कि प्रोविजनल सिलेक्टिंग लिस्ट जो है वो मई 2027 में आएगी और इनरोलमेंट लिस्ट 1 जून 2027 को पब्लिश होगी। तो ये पूरी 1 साल की प्रोसेस होती है ना। तो फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरना चाहिए अगर डिफेंस जॉब का इंटरेस्ट है, यूनिफॉर्म सर्विसेज पसंद है, फिजिकल फिटनेस अच्छी है और मेडिकल प्लस फार्मेसी दोनों रोल्स एक्सेप्टेड हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन फार्मेसी का सिलेबस इसमें नहीं आता है, आपको मैथ्स मतलब बेसिकली रीजनिंग, है ना, जनरल अवेयरनेस, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो ये काफी सुनहरा मौका आपके लिए हो सकता है ना। सो बताइएगा आप लोगों को अगर हमारी कुछ हेल्प चाहिए
सो जुड़े रहिएगा ओनली ऑन फार्मा 24/7। कुछ और डाउट्स रह गए हो, मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी। अब भी कोई डाउट्स रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हर एक चीज को कुरेद कुरेद कर आप तक लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।